बच्चों प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है कि एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो बच्चों हम मान लेंगे कि घन की एक भुजा बराबर, यानी कि माना घन की भुजा बराबर हमने ए मान लिया है। तो प्रश्न के अनुसार जो घन की भुजा है उसके बराबर जो एक अर्धगोलाकार काटा गया है, गड्ढा किया गया है, तो उसका व्यास है। तो हम मान लेंगे तो उसके अनुसार अर्धगोले का व्यास जो है ए हो जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ से त्रिज्या आर बराबर ए बाई 2, यानी कि व्यास की आधी हो जाएगी। तो अब प्रश्न में जो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन के तल का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि भुजा का वर्ग 6a² और माइनस घन के तल का जो क्षेत्रफल है वो πr² होगा, πr² और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। तो बच्चों इस प्रकार 6a² और यहाँ πr² और 2πr² यानी कि प्लस πr² बचेगा। तो बच्चों 6a² प्लस पाई इंटू आर का मान जो है a/2 का वर्ग। तो इस प्रकार ये 6a² प्लस, इसे बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं a² इंटू पाई। इतना भी बच्चों छोड़ सकते हैं। यदि हम चाहें तो यहाँ से हम a² कॉमन ले सकते हैं और a² कॉमन लेने पर बचेगा 6 प्लस π/4। अगर बच्चों हम यहाँ 4 बाहर ले लें, a²/4 कॉमन ले लें, तो यहाँ रह जाएगा 24 प्लस पाई वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों इकाई लिखना ना भूलिएगा, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है। तो यहाँ ये वर्ग सेंटीमीटर न लिखकर वर्ग इकाई लिख देंगे, क्योंकि हमने ये भुजा मानी थी सिर्फ ए थी, इकाई हमारा सेंटीमीटर नहीं था, तो इसलिए वर्ग इकाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न नंबर 5 रहा। मैं प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा होगी। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है और सब लोग ज़्यादातर सभी लोगों ने देखा भी होगा, कैप्सूल जो हमारा होता है वो इस आकार का होता है। ये दोनों सिरे उसके अर्ध गोलाकार होते हैं। उसमें पूरे ये जितना भी कैप्सूल है इसकी पूरे की लंबाई दे रहा है 14 मिलीमीटर और ये जो व्यास है व्यास दे रहा है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर। तो बच्चों ये जो है कैप्सूल बेलनाकार और 2 अर्ध गोलों से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसमें
जो प्रयोग में होगी कि हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए दोनों की। तो हम लिखते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि अर्धगोला है, तो हम लिख सकते हैं जो दिया गया है कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास दिया गया है 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। बच्चों अर्धगोला और बेलनाकार भाग की त्रिज्या समान है, अतः हम केवल त्रिज्या से ही काम चलाएंगे। और जब ये 5/2 त्रिज्या निकल जाएगी तो 5 कम हो जाएगी, 2.5 इधर से 2.5 इधर से कम हो जाएगी, यानी कि 2.5 और 2.5 कुल मिलाकर 5 मिलीमीटर कम हो जाएगी। तो शेष जो 14 में से घटाने पर वो बेलनाकार भाग की ऊंचाई होगी। तो हम लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसे लिख सकते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2πRh होता है, 2πRh और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है तो वो 2πr² होता है। तो अब बच्चों हम अगर 2π कॉमन ले लें, 2πr को कॉमन ले लें तो ये बचेगा h + 2r। तो बच्चों यदि हम इसे पाई के पदों में ज्ञात करना चाहें तो पाई के पदों में भी ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हम इनका मान लगाना चाहें तो मान भी लगा सकते हैं। पाई का मान 22/7, आर हमारी 5/2 है और एच हमारी जो है बच्चों 9 है, और प्लस ये 2 गुणा 5/2, 2 से 2 कट जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 2 से 2 ये काट दो तो ये 22/7 गुणा 5 और गुणा 9 और 5 14। तो बच्चों इस प्रकार 7 से 14 2 बार कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 22 ढाई 220 वर्ग मिलीमीटर आपका उत्तर होगा। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 आपका हो चुका है। बच्चों प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि चित्र में दिया गया है कि कोई अर्धगोला कोई बेलनाकार वस्तु है, उसके दोनों सिरों में से अर्धगोलाकार जो है काट के निकाल दिए गए हैं ये वाले। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या। तो लिख देंगे बेलन और अर्धगोले की
त्रिज्या स्मॉल r बराबर दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। बच्चों 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, तो हमने ये दशमलव खत्म करने के लिए 7/2 लिख दिया है। और प्रश्न में दे रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दे रहा है बच्चों। तो कह रहा है कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपका कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों अर्धगोला 2 हैं, तो 2 गुणा अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों अब सूत्र लिखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका कि 2πr² 2πrh और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो बच्चों मान लगा देंगे 2 गुणा 22/7 और गुणा त्रिज्या हमारी 7/2 है और गुणा h हमारी 10 है, प्लस 2 × 2 और गुणा 22/7 और गुणा 7/2 गुणा 7/2। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं, इन 2 से ये 2 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे और यहाँ इस 7 से ये 7 कट जाएंगे, इन 2 से ये 2 कटेंगे और यहाँ 2 से 2 कटेंगे। तो ये 22 का गुणा 10 में होगा तो 220 हो जाएगा और प्लस 22 का गुणा 7 में होगा तो 154 होगा। बच्चों 220 और 154 को जोड़ देंगे तो 374 वर्ग सेंटीमीटर आपकी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 374 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्नावली 13.1 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 पर चर्चा करेंगे।